हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कास्टिंग क्या होता है और स्टैटिक कास्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने स्टैटिक कास्टिंग में देखा था कि इसमें लिखा गया था कि नॉट एप्लीकेबल टू ऊप। तो ये नॉट एप्लीकेबल टू ऊप क्यों था? क्योंकि भाई हमें पता है कि ऊप्स के अंदर ना क्लास का कंसेप्ट है ना। और क्लास क्या है? डायनेमिक एंटिटी। डायनेमिक का मतलब क्या है कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करती है। पर ये तो स्टैटिक कास्टिंग है। स्टैटिक कास्टिंग क्या मतलब? कंपाइलेशन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करेगी। तो इसीलिए स्टैटिक कास्टिंग ऊप्स के लिए वैलिड नहीं है ना। तो उसके लिए हमने बनाई डायनामिक कास्टिंग। डायनामिक कास्टिंग का क्या मतलब है कि ये करेगी भाई रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन, मतलब चेक ड्यूरिंग रन टाइम। तो होता क्या है कि जैसे कि हमें पता है क्लास असाइनमेंट में क्या होता था, हम एक क्लास लिखते थे ए और बी, है ना। और सपोज इनका हैंडल होता था छोटा ए और छोटा बी, और हम बी इक्वल टू न्यू कर देते थे, है ना। तो अगर और फिर हम क्या करते थे, ए को पॉइंट करवा देते थे बी की तरफ और इन दोनों की मेमोरी हो जाती थी सेम। और ये दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट करते थे, जो भी प्रॉपर्टीज होती थी ए के अंदर आ जाती थी इसकी। बट अब हम आए ऊप्स के कंसेप्ट में, ऊप्स के इनहेरिटेंस में आए। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास है पी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और चाइल्ड क्लास को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये छोटा पी और छोटा सी। तो अब हमने दोनों को मेमोरी असाइन कर दी, नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिस्टम वेरिलॉग कहता है कि भाई हम जो है ना पेरेंट क्लास को पॉइंट करवा सकते हैं चाइल्ड क्लास की तरफ। पेरेंट क्लास को पॉइंट करवा सकते हैं चाइल्ड क्लास की तरफ। बट अगर हमें सेम कोड लिखना है तो हम चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास की तरफ पॉइंट नहीं करवा सकते। तो ये अलाउड ही नहीं है, ये इलीगल ऑपरेशन है। क्यों इलीगल है? कि भाई अब चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज जो हैं, चाइल्ड क्लास का जो प्रॉपर्टी है वो हम पेरेंट क्लास के अंदर डाल ही नहीं सकते। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस इलीगल कॉम्बिनेशन को अवॉइड करने के लिए हमने यूज किया डॉलर कास्ट, ठीक है। तो वो देखते हैं हम कैसे। तो सेफली डॉलर कास्ट किस लिए यूज किया जाता है? टू पॉइंट सुपर क्लास पॉइंटर। सुपर क्लास पॉइंटर क्या होगा? पी इनटू सब क्लास पॉइंटर, वो क्या होगा? सब क्लास क्या होगी? सी। तो डॉलर कास्ट यूज किया जाएगा टू पॉइंट सुपर क्लास पॉइंटर इनटू सब क्लास पॉइंटर। ये सुपर क्लास पॉइंटर इनटू सब क्लास पॉइंटर। तो ये होता है कास्टिंग का, डॉलर कास्ट। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स ये होगा कि भाई डॉलर कास्ट लिखेंगे, फिर हम डेस्टिनेशन लिखेंगे और सोर्स लिखेंगे, है ना। ये हम आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, ये अलाउड है, पेरेंट क्लास इक्वल टू चाइल्ड क्लास अलाउड है, और चाइल्ड क्लास इक्वल टू पेरेंट क्लास अलाउड नहीं है, ठीक है। अब अगर हम, ये तो बात रही कि हम इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं, P इक्वल टू सी और C इक्वल टू पी। तो अगर C इक्वल टू पी अलग से लिख दिया तो ये अलाउड नहीं होगा। बट व्हाट इफ हम C इक्वल टू पी यहाँ पे कर दें? तो ये तो अलाउड होना चाहिए ना, बिकॉज पी सी इक्वल टू पी ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है, और फिर हम P इक्वल टू सी कर रहे हैं, है ना। बट ये भी अलाउड नहीं है, कंपाइलर एरर दे देता है इस केस में। तो अब हम देखते हैं डॉलर कास्ट को कैसे यूज करते हैं, और व्हाई इट इज कॉल्ड डायनामिक कास्टिंग। तो डॉलर कास्ट विल रिजॉल्व इशू। तो डॉलर कास्ट को कैसे लिखेंगे? डॉलर कास्ट चाइल्ड क्लास कॉमा पेरेंट क्लास डेस्टिनेशन और फिर सोर्स, ठीक है। और व्हाई इट इज कॉल्ड डायनामिक कास्टिंग? द टाइप ऑफ पेरेंट क्लास, जो पेरेंट क्लास है वो डायनामिकली चेंज होती रहती है, ठीक है। दैट इज ऑन डिक्लेरेशन इट इज ऑफ पेरेंट क्लास टाइप। तो जब डिक्लेयर करते हैं तो वो पेरेंट क्लास टाइप होती है, और ऑन चाइल्ड क्लास असाइनमेंट, जब चाइल्ड क्लास का असाइनमेंट करते हैं तो उसका चाइल्ड क्लास टाइप की हो जाती है वो, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे P इक्वल टू सी वाला, ठीक है, जो कि अलाउड है। तो वो कैसे वर्क करता है? तो वो ऐसे वर्क करता है, सबसे पहले हमने पेरेंट क्लास लिखी, सबसे पहले पेरेंट क्लास लिखी, पेरेंट क्लास के अंदर लिखा हमने एड्रेस, फिर लिखा डिस्प्ले, फिर हमने चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करा दिया पेरेंट क्लास से कि भाई इसके अंदर अब हो गया डेटा और फिर डिस्प्ले, और सुपर डॉट डिस्प्ले करने पे ये पेरेंट क्लास पे चला जाएगा।
पेरेंट क्लास पे जाते ही फिर पहले एड्रेस डिस्प्ले करेगा फिर डेटा डिस्प्ले करेगा। अब क्या हुआ, पेरेंट क्लास आया और चाइल्ड क्लास को हमने न्यू न्यू कर दिया। अब सी डॉट एड्रेस, अब हुआ क्या, न्यू न्यू करने पे दोनों की मेमोरी क्रिएट होगी, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब सी डॉट एड्रेस किया तो चाइल्ड क्लास के अंदर 10 चला गया एड्रेस और डेटा चला गया 20। अब हमने p इक्वल टू सी कर दिया। अब क्या हुआ, इसकी सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास के अंदर आ गई, तो ये भी पेरेंट क्लास भी 10 हो गया और 20 हो गया, है ना। पर हमने डिस्प्ले सी को ही करा लिया, सी डॉट डिस्प्ले। तो सी डॉट डिस्प्ले कराने पे क्या हुआ कि प्रिंट हो गया ये सी डॉट डिस्प्ले, पहले एड्रेस प्रिंट हो गया 10, एड्रेस प्रिंट हो गया 10 और डेटा प्रिंट हो गया 20, ठीक है। पर यहाँ याद रखना कि पेरेंट क्लास के अंदर भी 10 और 20 ही है p इक्वल टू सी करने पे। अब आए हम दूसरे एग्जाम्पल में, इसमें कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसमें देखेंगे कि भाई c इक्वल टू p कर दिया। वो देखते हैं कैसे, सब कुछ सेम है ऊपर वाला, कि भाई एड्रेस है, चाइल्ड क्लास में डेटा है, फिर सुपर डॉट डिस्प्ले है और फिर डिस्प्ले है। तो मतलब एड्रेस और एड्रेस पहले प्रिंट होगा, डिस्प्ले डेटा बाद में प्रिंट होगा, ठीक है। p इक्वल टू न्यू, c इक्वल टू न्यू, तो c डॉट एड्रेस इक्वल टू 10, c डॉट डेटा इक्वल टू 20। अब c इक्वल टू p प्रिंट करा दिया, अब देखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये p है, ये c है ना। c के अंदर हमने 10 डाला, c के अंदर 20 डाला। अब होगा क्या, अगर हम यहाँ पे c इक्वल टू p कर देते हैं, p के तो पहली खाली है, तो c कैसे पॉइंट कर देगा p की तरफ, नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली ये इलीगल होगा, है ना। तो इसीलिए ये इलीगल कॉम्बिनेशन था और कंपाइलर ने एरर दे दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब आए अगले एग्जाम्पल पे। अब अगले एग्जाम्पल में हमने क्या कहा कि भाई हम पेरेंट क्लास को p लिखेंगे, c इक्वल टू न्यू कर देते हैं, है ना। फिर हमने क्या किया, c डॉट एड्रेस, ठीक है, ये हो गया सपोज p हो गया, ये हो गया c हो गया और ये हो गया c1, ठीक है। अब हमने क्या किया, c इक्वल टू न्यू किया, 10 और 20 डाल दिया। अब कहते हैं कि भाई p इक्वल टू सी हो गया, तो p के अंदर भी 10 और 20 हो गया, ठीक है। अब c1 है और अब ये कहते हैं कि भाई c1 इक्वल टू p। अब तो ये लीगल होना चाहिए ना, कि भाई इसके अंदर भी 10 और 20 आना चाहिए, बट कंपाइलर इसको भी कहता है कि ये लीगल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अगर इसको लीगल करना है, यहाँ पे देखना, अगर चाइल्ड क्लास c1 कर रखा है ना, यहाँ पे चाइल्ड क्लास c इक्वल टू न्यू और चाइल्ड क्लास c1, तो और इसने कह दिया कि भाई ये एरर है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें c1 इक्वल टू p को कॉम्बिनेशन को लीगल करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा डॉलर कास्ट का, ठीक है। तो ये कहता क्या है, ये कहता है कि यहाँ पे ये इलीगल वो है कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप, है ना। तो p का डेटा टाइप अलग है, c का डेटा टाइप अलग है, ठीक है। अब आए हम डॉलर कास्ट में, कि भाई डॉलर कास्ट को कैसे यूज करते हैं। तो हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पे c डॉट 10 लिखा, c के अंदर 20 लिख दिया, ठीक है। c के अंदर ऐसे ही c के अंदर 10 लिखा, 20 लिखा और आए हम p पे, p इक्वल टू c कर दिया, तो p के अंदर भी 10 हो गया, 20 हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें, अगर ये तो इलीगल था नहीं डायरेक्टली c1 इक्वल टू p, ये तो इलीगल था, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें c1 के अंदर भी सेम मेमोरी डालनी है तो हम कह देंगे कि भाई डॉलर कास्ट c1 कॉमा p, तो इससे क्या होगा, c1 के अंदर भी 10 और 20 आ जाएगा, और जैसे ही हम c1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो ये एड्रेस और डेटा की वैल्यू 20 दिखा देगा। तो ये था डायनामिक कास्टिंग का कंसेप्ट, कि भाई ये कह देता है कि जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास को हम पॉइंट नहीं करवा सकते पेरेंट क्लास की तरफ, ये इलीगल है। तो उसके लिए हम डॉलर कास्ट का यूज करते हैं अगर हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो ये था डायनामिक कास्टिंग का कंसेप्ट।